हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 शुरुआत करेंगे। इसमें एक मान चार्ट आपको याद रखना है। इसी मान चार्ट पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समझे ना कहानी? आपको ये देखना होगा कि ये मान चार्ट बनता कैसे है। इसमें जो भी वैल्यू होंगे आपको सारे वैल्यू याद करना पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं साइन है, इधर लिखा हुआ है ना, इधर साइन है, कॉस है, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये सारे आपको मान दिए गए हैं। अच्छी बात है। आपको कैसे याद करना है मान समझिए ध्यान से, कुछ टेक्निक बताते हैं। आप क्या करिए, यहाँ लिख लीजिए 0, अपने मन से क्या लिखना है, क्या लिखना है बताइए। 0 यहाँ लिख लीजिए, 1 यहाँ लिख लीजिए, 2 यहाँ लिख लीजिए, 3 यहाँ लिख लीजिए, 4। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्या करना है, सभी को डिवाइड कर दिया हमने। इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से क्या किया बताइए, डिवाइड कर दिए। अब इस पर रूट लगा लीजिए, ठीक है ना। इस पर क्या लगा लीजिए, रूट लगा लीजिए। इस पर ऐसे मैंने रूट लगा लिया, हर एक पर आप देख पा रहे होंगे, रूट लगा लिया। अब इसे सॉल्व कीजिए। 0 में भाग दीजिए 4 से, तो आएगा 0। कितना आएगा, और 0 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या आएगा, 0। 1/4 कीजिएगा तो 1 का वर्गमूल कितना होगा बताइए, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 2 दूना 4, 1/2। ये जो है 2 बटे अंदर रूट है तो 2 दूना 4, 1 कितना हुआ, इसका वर्गमूल 1 वर्गमूल 1 रूट 1/√2, यानी कि ये निकला 1 कितना बताइए, √2 निकला। ध्यान समझिए। इसका निकलेगा 3 का वर्गमूल क्या होगा, √3, और 4 का वर्गमूल बोलिए 2। 4 4 कटिंग तो कितना होगा 1, यानी कि आपको ये मान निकल गए आकर के। साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0 कहना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। ऐसे करके रट्टा मार लेना अच्छे तरीक़ा से है। अब निकालना होगा कॉस का मान। किसका निकालना होगा, आप क्या कुछ नहीं करिए, इसी को उल्टे क्रम लिख दीजिए, कॉस का हो जाएगा। किस क्रम लिखना है, वो यहाँ शुरू करो, यहाँ से 1 लिख देते हैं, ये लिख देते हैं √3/2, यहाँ ये खटाल यहाँ ऐसे करके है ना, और ये खटाल यहाँ 1 कितना का बोलिए, √2, ये कितना का बोलो 1/2, ये कितना का बताओ 0। कॉस का निकल गया। समझ में आ रहा है बातें, किसका निकल गया जी, कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री मान पूछेगा, कॉस 0 डिग्री का मान समझ इधर, कॉस 0 डिग्री का मान वही होगा जो साइन कितना डिग्री का मान है, 90 का। उल्टे क्रम में लिखे हैं, समझ आ रहा होगा चीज़ों को, अच्छी बात है। अब निकालना होगा 10। एक फार्मूला पढ़ लीजिए, आगे आपको 8.4 जाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या चीज़, साइन थीटा बटे क्या होते हैं, कॉस थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप साइन में भाग दीजिए कॉस से, 10 का मान निकलेगा। साइन में किससे भाग दीजिए, कॉस से। 0 में भाग दो 1 से, 0/1 करो, 0 क्या करोगे, कितना आएगा 0। तो tan 0 का मान कितना निकलेगा बताए 0। 1/2 में भाग दो √3/2 से, यहाँ देखिए 1/2 भागा क्या देंगे, √3/2 करेंगे ना जी, यानी कि 1/2 और गुना 2 बटे क्या होगा √3, ये कैंसिल हो चुका है। तो 1 कितना निकला मान बताइए, 1/√3 मान निकल चुका है। 1/√2 से भाग देगा कितना निकलेगा बताइए, 1 निकलेगा। समझ में आ रहा है बातें। √3/2 में भाग दो 1/2 से, √3/2 में किससे भाग दो 1/2 से, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे √3/2 और गुना 1/2 यानी कि 2/1, 2 कैंसिल, कितना निकला बताइए, √3 निकला। यानी कि tan 60 डिग्री का मतलब निकला √3। 1 में भाग देगा 0 से, 1 में किससे भाग देंगे बताइए, 0 से। ये दीजिएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते, यानी कि इसे क्या लिखेंगे हम लोग, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख देंगे, अनडिफाइंड। समझे बात को, अच्छी बात है। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़ा फार्मूला आपने पढ़ा है कोसेक थीटा बराबर, क्या चीज़ बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा पढ़ा है ना, ऐसा फार्मूला पढ़ा चुके हैं। अब चूंकि कोसेक का मान निकालना है ना, तो साइन को उल्टा दो, क्या करो, साइन को उल्टा दो, कोसेक का मान निकलेगा। अच्छा 0 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या बताइए 1 है। तो 0/1 को पलटाइएगा तो 1 क्या होगा, 1/0, 1/0 हो जाएगा अपरिभाषित। 1/0 क्या बताइए, अपरिभाषित। ये हो गया अपरिभाषित, ये क्या हो गए, अपरिभाषित। अब 1/2 को उल्टाइएगा तो 2/1, 2/1 यानी कि 2, 2/1 यानी क्या बताइए 2। अब यहाँ देखिए आगे निकालना है, 1/√2 को उल्टा क्या होगा, √2/1 यानी कि √2, √2 में भाग 1 से भाग देगा √2 जाएगा ना। और उसके बाद √3/2 का उल्टा 2/√3, 2 क्या होगा बताइए √3। 1 कुछ नहीं तो 1 है, 1/1 उल्टा 1 ही। आ रहा है समझ में। जब मान पूछेंगे तो इसी टेक्निक अपना कर आप मान बता दीजिएगा हमें, और याद करना है। ऐसे रट्टा कितना मारोगे कभी याद होगा। जो टेक्निक्स हम बना भी रहे हैं चार्ट से, इसी प्रोसेस याद भी करना पड़ेगा, तभी याद होगा, अन्यथा याद होने वाली चार्ट नहीं है। नहीं समझ में आ रहा बात, आगे पढ़िए। अब सेक का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है, 1 बटा क्या होता है बताइए, कॉस थीटा। पढ़ाया है ना कहानी,
लिंकेड सब चैप्टर होते हैं। सेक निकालना, उल्टा दीजिए कॉस को, किसका निकल जाएगा, सेक का। तो कॉस का मान 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा बोलिए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा बोलिए 2/√3, 2 कितना होगा बोलिए √3, 1/√2 का उल्टा बोलिए √2, 1/2 का उल्टा बोलिए 2, और 0 और बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 0 बटा यहाँ पर क्या है बताइए 1, उल्टाइएगा तो 1 बटा क्या होगा 0, 1 बटा 0 होता है अपरिभाषित, 1 बटा 0 क्या होता है अपरिभाषित। समझे ना बात को, अपरिभाषित हो जाएंगे, समझ में आ रहा है बात को। यानी कि यहाँ पर एक बातें आपको ध्यान रखना है, और वो बातें क्या है इसे समझिए। किसी संख्या में, जैसे अभी आपने क्या देखा, आपको कन्फ्यूजन होगा, इसका मान निकाला हमने, 0 में भाग दीजिएगा 1 से, 0 में किससे भाग दे रहे हैं, 0 में 1 से भाग दे रहे हैं तो वो आएगा 0, वो क्या आएगा मतलब 0 बटा x है तो वो आएगा 0। समझे ना बात को, ये चीज़ आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन यही बात यदि आप यहाँ देख रहे हैं सेक 1 तो 0 बटा 1 है तो 1 में भाग दीजिए 0 से, 1 में किससे भाग दीजिए, ये आता है अपरिभाषित। क्या बताइए भाषित, यानी कि कहने का मतलब है x कोई नंबर है उसमें 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या आता है अपरिभाषित आ रहा है। यही ना आपने सीखा अभी, ये चीज़ आपको पहले से पता होगा, इसी कन्फ्यूजन होती है। समझिए ध्यान से, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है बताइए 0, x कोई संख्या जहाँ पर है, समझे ना बात को। वही किसी संख्या में देते हैं 0 से भाग तो अनडिफाइंड हो जाएंगे, समझे ना बात को। वैसी x की जगह ले लिया इस प्रकार से हमने। बस एक चार्ट और, कॉट निकालना हो, क्या निकालना बताइए कॉट, तो कॉट थीटा और हमने क्या कहा था 1/tan थीटा कहा था ना जी, तो कॉट निकालना हो, 10 को उल्टा दीजिए क्या निकल जाएगा कॉट। समझे ना बात को, यहाँ देखिए यहाँ 10 लिखा है, 0 बटा 1 है, उल्टाएगा तो 1 बटा क्या होगा 0, 1 बटा 0 यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरि क्या होगा बताइए। अब 1 बटा √3 का उल्टा √3 बटा 1, समझे ना बात को, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा बट्टा को सुने तो 1 है, बट्टा को सुने तो क्या बताइए, तो 1 बटा क्या हो जाएगा ये √3, उसके बाद ये है अपरिभाषित, ये क्या बताइए, अब बट्टा को सुने तो 1 है तो 1 को भाग दीजिएगा, मतलब ऐसे समझिए आप ध्यान से, कहाँ गया 10 है ना जी, ये क्या चीज़ है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब बट्टा को सुने तो 1 है तो 1 बटा होगा अपरिभाषित, यानी कि 1 बटा इन्फिनिटी, 1 बटा क्या बताइए, आंसर क्या आ जाएगा बताइए यहाँ से 0, आंसर क्या आ जाएंगे 0। तो ये कुछ वैल्यू है, इस प्रकार से चार्ट ध्यान रखना है। ये साइन का है, वो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यही पूछेगा, फिर कॉस पूछेगा तो इसे उल्टे क्रम में लिख दीजिए तो कॉस का निकल जाएगा। फिर 10 निकालना होगा तो साइन बटा कॉस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। अब जब दोनों तीनों निकल चुके हैं, बात सुनो ना, तो कम से कम आप 2 याद कर लीजिए, कम से कम कितना याद करना है, और बाकी निकाल लेना। 10 निकालना होगा तो भाग दे के निकाल लेना, कॉसेक निकालना होगा साइन को उल्टा देना, सेक निकालना होगा तो कॉस को उल्टा देना, कॉट निकालना होगा 10 को उल्टा देना। इस प्रकार से सारे वैल्यू निकल जाएंगे, नोट करिए इसे। फिर चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं सवाल को। देखिए इसका मान 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसका क्या करना बताओ, मान निकालना है। अभी आपको पढ़ाया गया है साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और 60 30 90। अच्छा साइन 60 में cos 60 में संबंध है, जकरा दोनों पर 90 पुरता है ना, समझना दोनों का मान क्या होगा आपस में बराबर, साइन cos में बोलो 60 30 90 पूरा, तो जो साइन 60 का वही क्या होगा cos 30 का। टेक्निक है ये क्या बताइए। और साइन 30 का 1/, कितना होता है 2, अब cos है तो 60 30 90 तो एक मान 1/2 आया समझ में। चलिए √3 फुल 3 2 दूना 4, 1 कम 1 2 दूना 4। आगे चलिए 3 लघुत्तम लीजिए तो 3 प्लस कितना होगा बोलो 1, तो 3 कितना हुआ 4/4। आंसर कितना निकला इसका बताइए 1। समझे ना बात को, आंसर कितना निकले बताइए 1 निकला इसका आंसर। समझे ना बात को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, एम आई राइट। चलिए इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान कितना होता है 1, ध्यान से 10 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान अभी लिखा है √3/, कितना होता है बताइए √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा ना कहानी, ये दोनों क्या हो चुका कैंसिल, तो 2 कम 1 यानी कि 2 इसका आंसर। सवाल कंप्लीट, समझे ना बात को, किसी कोई आपत्ति। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगा, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें गुना भाग है। आसान है लेकिन गुना भाग है। cos 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस
कोसेक 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कहानी। सवाल कभी कैसे लिखेंगे तो आप लोग कह दीजिएगा कि आपने मिस्टेक कर दिया। चलिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 1/√2। तो 1 बाय क्या होगा बताइए, इसको तो ध्यान समझिएगा आप लोग। 1/√2 हो चुका है बट्टे में सेक 30 का मान कोई पूछेगा हमसे, हमें नहीं याद है। cos 30 का मान √3/2 2/√3 2 बाय कोसेक 30 पूछेगा, नहीं याद है। sin 30 1/2 उलट देंगे तो 2। सब सही लिख रहे हैं मान, देखते चेक करते जाना तू अपना। चलिए 1 बाय कितना होगा बोलिए √2, अब बट्टे में √3, इसका लघुत्तम क्या होगा बोलो √3। लघुत्तम क्या होगा नीचा में, ये बड़का वाला बट्टा चल रहा है √3 लघुत्तम, तो 2 + 2 √3। 2 प्लस क्या होगा बोलो √3 बट्टे में 2 + √3। समझ में आ रहा है कहानी। चलो 1/√2 1/√2 इसको पलट दो, क्या करना है इसको बोलो। तो √3 कहाँ चले जाएंगे बोलिए ऊपर, 2 + 2 √3। 2 प्लस क्या हो गया 2 √3। समझ में आ रहा बात है। चलिए 1 × √3 क्या होगा बोलो √3 है, और √2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर में। क्या कर दो जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। क्या कर सकते हो, छोड़ दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। 2 × √3 बोलो 2 √2 2 × √2 2 √2 प्लस 2 ऐसे रहेगा, द्वितीया 6 √6। अच्छा नीचा में जो होता है रूट में डाटा अच्छे नहीं लगते हैं, यहाँ तरीका है। रूट में नीचा में अच्छे नहीं लगते, हर का क्या कर दीजिए, इसके लिए परिमेयकरण कर दीजिए। हर का क्या करिए बताइए √3/2 √2। अच्छा इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्या बताइए, तो 2 निकाल लेते हम लोग हैं। 2 क्या कर लेते हैं बताइए, तो 2 निकाल लीजिए, फिर करेंगे परिमेयकरण। 2 निकालिएगा तो यहाँ से क्या होगा बोलो √2, अब प्लस बोलो क्या होगा यहाँ से √6। √2 प्लस क्या बताइए √6। समझ रहे हैं बातें। चलते हैं आगे हैं, तो √3 इसको कर लीजिए हर का परिमेयकरण। हर का क्या करना है बताओ, परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो √2 - 6 से ऊपर गुना करेंगे, और √2 - 6 से भी क्या करेंगे बोलिए नीचा गुना करेंगे। अपोजिट यहाँ जो है ना √2 + 6 परिमेयकरण मतलब ये होता है ऊपर भी मतलब जो से गुना उससे नीचे, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखिए प्लस। ये होता परिमेयकरण का मतलब। चलिए तो √3 × √2 - क्या होगा बोलिए √6। ये वाला टर्म अपॉन में क्या बताइए 2, अपॉन में क्या होंगे बताइए 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + b × a - b = a² - बोलो क्या होगा b² a² - तो a + b a - b a² तो √2 का स्क्वायर माइनस b² तो √6 का स्क्वायर। बोलो पहलवान, समझ में आ रहा है बातें। बड़ी कोश लगा लीजिए आप, टेंशन में नहीं रहिएगा। चलिए √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 × 2 बोलो क्या होगा √6, और छतिया बोलो कितना होगा √18 अपॉन 2 × 2 √2 का स्क्वायर फुल 2 √6 का स्क्वायर 6 √2 का स्क्वायर फुल √6 बोलो क्या होगा। आ रहा है समझ में सभी लोगों को। चलिए √6 माइनस इसका करोगे तो 18 का 9 दूना 18, 3 बाहर हो जाएंगे, ये कितना होगा 3√2। आ रहा है समझ में, 3 क्या बोलिए 2 गुना 4 में 2 में से 6 गया माइनस का 4, माइनस का बोलो क्या होगा माइनस का 4, माइनस से डिवाइड कर दो। माइनस क्या कर बताओ, ये माइनस ऊपर भेज दो तो क्या होगा यहाँ से 3√2 और माइनस रूट का 6 4 दूना 8। तो यही आपका क्या हो चुका है बताइए, आंसर हो चुका है। नोट डाउन करिए आप। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को। sin 30 है, क्या लिखा है बताइए, sin 30 का मान बताइए 1/2 1/2 tan 45 का मान बताइए 1, और कोसेक 60 का नहीं पता है। sin 60 का √3/2, sin 60 का √3/2 और का उल्टा 2/√3 सेक 30 का नहीं याद है, cos 30 का √3/2 सेक 30 का 2/√3, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cot 45 डिग्री का मान 1, tan 45 cot 45 1 होता है। tan 45 cot 45 कितना होता है ये, tan 45 भी 1 cot 45 भी। चलिए अब तो कैलकुलेशन है, अब तो यहाँ से खत्म। 10वां वाला कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट बच्चे वाला 2√3 लघुत्तम इसका हो जाएगा। तो मतलब जो मेन बट्टा है उसको अलग कर लिखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, है ना। इसका लघुत्तम क्या बताइए 2√3 इसका एलसीएम हो गए, समझे ना बात को। इधर 2√3 में भाग दीजिएगा 2 से तो क्या बताइए √3, अब प्लस क्या होगा यहाँ से बताओ, प्लस क्या होगा हैं। एक काम करो इसको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। क्या आसान बनाते हैं समझिए इधर, 2 का 2 और 2 1 3/2 और माइनस 2 बटे क्या होगा बोलो √3। समझ में आ रहा है, अब बटे 2/√3
का 2 और 2 1 3, 3/2। थोड़ा आसान हुआ, इजी हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन बट्टा लिख लो इस कलर से, अब बाकी चीज़ अगले कलर से। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 2√3। लघुत्तम क्या हुआ 2√3। गाड़ी फ्री 2√3 में भाग दीजिए 2 से। किससे भाग दीजिए 2√3 में बोलिए। तो 2 कैंसिल, √3 गुना 3√3 माइनस 2√3 में भाग 3 से 3 क्या √3 कैंसिल, 2 दूना बोलो कितना आ गया बोले यहाँ से 4। अब लघुत्तम फिर नीचा वाला कितना होगा, गुना भाग है, एकदम फोकस करके, बाकी कुछ भी चैप्टर में नहीं है, गुना भाग ही सिर्फ है। 2√3 में भाग दीजिएगा किससे बोलिए, √3 से। √3 कैंसिल, तो 2 दूना कितना होगा बोलो यहाँ से 4 और 2 कैंसिल, √3 तो √3 में भाग देगा 2√3 में भाग देगा 2 से, तो 2 कैंसिल, 3 क्या होगा बोलो 3√3। अब इसको पलट दीजिए, क्या करना बोलिए, पलट देना है यात्रीगण एकदम ध्यान से। तो पहले इसको लिख लीजिए पूरा को, क्या लिखना है 3√3 माइनस का 4/2√3 गुने, ये चला जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा 2√3 ऊपर, ये कहाँ गया बोलिए नीचे, 4 प्लस क्या होगा 3√3। जाने वाले कोई भी रोक नहीं सकता। 2√3 कैंसिल आउट हो गए। समझ में आ रहा है कहानी। 3√3 माइनस का 4/4 प्लस 3√3। समझे ना बात को। हर का क्या कर दीजिए परिमीकरण, नीचे में रूट शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। समझे ना बात को। 4 माइनस 3√3/4 माइनस 3 बोलिए क्या होगा यात्रीगण 3 प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस है तो किस मल्टीप्लाई करते बोलिए प्लस से, ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर इसको ब्रैकेट में क्या कर लीजिए आप लोग, बंद कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर। देखिए इसमें क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिए ताकि गुना भाग करने में क्या रहे आपको आसानी रहे। माइनस क्या कर लीजिए बताइए, कॉमन माइनस खींच लीजिएगा यहाँ से, तो 4 माइनस 3√3 होगा इंटू फिर 4 माइनस क्या होगा 4 माइनस 3√3 एकदम ध्यान से अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बोलिए क्या होगा a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या होगा बोलिए, तो माइनस बाहर 4 माइनस 3√3 का बोलिए क्या होगा होल स्क्वायर, और 4 चौके बोलो 16। ध्यान से 3 का स्क्वायर 3 3 9 और √3 का स्क्वायर फुल 3, √3 का स्क्वायर बोले क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a गुने बोलिए क्या होगा जी b प्लस बी स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बी स्क्वायर। बड़ी कोट लगा देते हैं ताकि आपको खतरा से बचे रहिए। आप लोग टेंशन हो रहा है सबको, गर्मी में मास्टर पढ़ा रहा है। 4 नौतिया बोलो कितना होगा 27, नौतिया बोलो जजमान 27। बस तुरंत पल भर में सवाल को नष्ट हम कर रहे हैं, बस नष्ट हो ही गया। 2 सेकंड और रुकिए। 4 चौके 16 बोलिए, 4 चौके कितना होगा बोलो यहाँ से 16 माइनस 16, ये समझ रहे हैं सबको। a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना 4√3 प्लस बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर। तो 4 दूना 8 8 तिया 24 24√3 प्लस 3 तिया 3 का 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर फुल 3 और 9 तिया 27। समझ में आ रहा है। 4 में 27 क्या बोलो कितना होगा, माइनस का कितना होगा जी 23, माइनस का कितना होगा बोलो। समझ में आ रहा है बात को। ये माइनस कैंसिल, 7 6 13 3 हासिल बचल 1 और 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन में 23। यही आपका क्या होगा जी आंसर होगा। अपॉन में कितना होगा जी 23। समझ में आ रहा है बात को। 43 माइनस 24√3 अपॉन में, लेकिन आंसर में 11 है बट्टा में, कहीं देखिए मिस्टेक भी किया है जी, मिस्टेक हुआ है। 4 चौक यहाँ कितना होगा बोलिए 16, यहाँ पर 4 चौक कितना होगा 16, 4 चौक कितना होगा जी बोलिए यहाँ से 16। थोड़ा सा आंशिक मिस्टेक मैंने किया है, समझे बात को, सही कर लेते हैं। तो 4 चौक के 16 समझ में आ कहानी। 4 चौक 16, 7 में से 6 गया बोलिए कितना होगा 1, 7 में से 6 गया बोलिए 1 और 2 में से क्या बोलो 1, तो माइनस क्या गा रहे हैं, तो माइनस यहाँ प्लस क्या गा रहे हैं, ये माइनस माइनस क्या कर दीजिए आप काट दीजिए। ये आपका क्या हो चुका है बताइए आंसर। नोट करिए सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर सवाल आसान है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है, जो sin 30 का मान, जो sin किसका मान, और 1/2 cos 60 का मान क्या होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान पूछे तो cos 30 का मान √3/2 उल्टा देगा, तो 2 बाय क्या होगा बोलो 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर, sin 30 का मान बोलो 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 का मान √3/2 का बोलो क्या होगा स्क्वायर। चलिए तो 5 गुना 1/4 2 दूना प्लस
4 गुना 2 दूना √3 का स्क्वायर बोलो क्या होगा फुल 3 माइनस का बोलो 1। आर समझे सभी लोग को 1 बटा क्या होगा 2 दूना 4 √3 का स्क्वायर बोलो फुल 3 बटा 2 दूना 4। कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो 5 बटा कितना होगा बोलो 5 बटा 4 प्लस 4 चौके 16 16 बटा 3 माइनस का 1 और 4 का लघुत्तम कितना होगा बोलो 4 तो 1 प्लस कितना होगा 3। किसी को आपत्ति बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 4 तिया 12 लघुत्तम इसका हो गया 12 क्या है बोलो लघुत्तम। अब 4 तिया 12 3 गुना बोलो 5 3 चौके 12 3 चौके अरे 12 में भाग देगा 3 से 12 निकलेगा गुना क्या होगा बोलो 16 माइनस का देखो 3 1 4 4 बटा कितना निकला बोलो 4 बटे बोलो 4 बटा 4 यही 4 लिखो। चलिए 5 तिया बोलिए हल्ला नहीं 5 तिया बस लास्ट इसीलिए बेसिस लेंथ तक इसलिए नहीं पढ़ाते हैं तुम लोग हल्ला करते हो। 5 तिया 15 और 16 चौके बोलो कितना होगा 16 चौके 64 माइनस 12 और बटे 12 ये तो एक मतलब हो गया कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 और बटे 12 9 में से 2 गया बोलो 7 7 में से गया 6 67 बटा कितना होगा 12। तो इतना मैंने बना दिया। कल चैप्टर क्या आज का इंड हो जाएंगे आज यहाँ तक रखते हैं हम लोग है ना।